अपने अंदर ज्ञान के प्रकाश को जागृत करो और अपने आत्मा के साथ संवाद करो। समस्याओं का सामना करने के लिए दृढ़ता से खड़ा हो जाओ, क्योंकि वे आपको आपकी असीमित शक्ति से परिचय करवाते हैं। जीवन में सफलता के लिए आपको सभी कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता होनी चाहिए। आप जो भी करते हैं उसे भगवान के अर्पण रूप में करो और फल की चिंता न करें। आपको अपने अंतरंग शांति के साथ सभी चीजों को स्वीकार करना चाहिए, चाहे वे अच्छे हों या बुरे। ध्यान और धर्म से युक्त रहने से जीवन के सभी पहलू सुंदरता से भर जाते हैं। अपने कर्मों को नेत्रों के पीछे छिपाएं नहीं, उन्हें सीधे दिल से करें। जीवन में सफलता के लिए आपको धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। अपने समस्त संदेहों को छोड़ दें और भगवान के साथ अपना विश्वास बनाएं। जीवन का उद्देश्य खोजने के लिए आपको अपने आत्मा के अंतर्यामी स्वरूप को पहचानने की आवश्यकता है। आपके कर्म आपके हक में नहीं, परंतु उन्हें बिना कर्म किए आपका कर्म कर देते हैं। जिसके मन में शांति है वह वही सबसे धनी है। भगवान वहाँ रहते हैं जहाँ कई लोगों को खुश रहने की इच्छा हो। अगर आप सही मार्ग पर चल रहे हैं तो आपको कभी अकेला महसूस नहीं होगा। कर्म का फल विचारों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि क्रियाओं पर। अगर आप अपने कर्मों को सच्चे मन से करते हैं तो आपको सुखी महसूस होगा। अपने कर्मों में आसक्ति न रखो, फल में लिप्त हो जाओगे। जीवन में अकेलापन का सामना करने के बजाय भगवान के साथ संवाद करो। समस्याओं को भगवान के चरणों में छोड़ दो और वह उन्हें दूर कर देंगे। वो लोग ही अकेले होते हैं जो अपनी सोच से अलग होते हैं। अकेलापन एक साथ रहने वालों से अच्छा है, क्योंकि वो तुम्हें खुद से दूर ले जाता है। अकेलापन वो दूसरों के साथ बिताए गए समय की यादों की खुशबू है, जिन्हें भूलना नहीं चाहिए। अकेलेपन का सबसे बड़ा शत्रु है अविश्वास, और सबसे अच्छा मित्र है आत्मविश्वास। जब तुम अपने अंदर की आवाज सुनते हो तो तुम्हें कभी अकेलेपन का एहसास नहीं होता। अकेलापन उस समय होता है जब हम अपने साथ होने वाले सच्चे स्नेही को नहीं पहचानते। अकेलापन से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि वो एक सच्चे साथी के बिना है। अकेलेपन की भावना से छुटकारा पाने के लिए अपने अंदर के भगवान को खोजो। जब तक तुम खुद से प्यार नहीं करोगे तब तक अकेलापन का सामना करना पड़ता है। अकेलापन एक ऐसी अवस्था है जिसमें हम अपने असली स्वभाव को पहचानते हैं और अपने आत्मा से जुड़ते हैं। मैं हमेशा अपने भक्तों के पास हूँ, वे कभी भी अकेले नहीं होते। जब तुम अकेले होते हो तो समझो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे आंतरिक साथी हूँ। अपने अंतरंग में मुझे पाओ, तभी तुम्हें अधिक नहीं खोना पड़ेगा। विश्वास करो कि जब आप एकांत में होते हैं तो मैं आपसे बहुत नजदीक होता हूँ। जब तुम्हें खुद से प्यार होगा तो तुम्हें खुद से ज्यादा विश्वास होगा। जीवन के अध्याय को समझने के लिए शांति के साथ अकेले होना आवश्यक है। मन की गहराई से जुड़ने के लिए आत्मविश्वास को प्रकट करो, तभी अकेलापन का अनुभव नहीं होगा। समय के साथ सभी अकेलापन गायब हो जाता है, क्योंकि भगवान सदैव तुम्हारे साथ होते हैं। मन की शांति का सबसे बड़ा रहस्य है अपनी खामोशियों में भी खुश रहना। खुद को समझना सबसे मुश्किल काम है, लेकिन जब आप खुद से मिल जाते हैं तो आप अकेले नहीं होते। व्यक्ति उस समय अकेला महसूस करता है जब वह अपने मन की बातें दूसरों से छिपाता है। जीवन में सबसे बड़ा साथी वह है जो अकेले में भी आपके साथ होता है। व्यक्ति अपने अंदर के रंग को खोजे बिना अकेलापन से नहीं निपट सकता। जब तक हम खुद को नहीं पहचानते, हम अपने आसपास के सभी लोगों के बीच अकेलेपन का अनुभव करते रहेंगे। जीवन के रास्ते पर अकेलापन हमें सही मार्ग दिखाता है, जिससे हम अपने असली मूल्य को पहचानते हैं। विश्वास करो, जब तक आप अपने आप से प्यार नहीं करते, तब तक आप खुद के साथ अकेले रहोगे।
आपके सबसे अच्छे दोस्त आपके अंदर छिपे हुए खजाने को खोजने में मदद कर सकते हैं। समय के साथ आप खुद के साथ अकेलेपन को परिवर्तित कर सकते हैं और खुद को अपने सबसे अच्छे साथी बना सकते हैं। विश्वास का साहस रखो और आध्यात्मिक जीवन का आनंद लो। भगवान के प्रति अपने मन को साफ करो और शांति का आनंद लो। किसी के द्वारा किया गया सबसे छोटा भी भला करो, वह भी धर्म है। जो अधर्म को रोकने के लिए युद्ध करते हैं, वे धर्म का अनुसरण करने में भी सफल होते हैं। आपके कर्म आपका परिचय करते हैं, इसलिए उन्हें ध्यान से चुनें। सभी धर्मों में समानता देखो और प्रेम से सभी से मिलो। अपने अंदर के भगवान को पहचानो और उसे जीवन में व्यक्त करो। जीवन की समस्याओं से पीड़ित होने पर भगवान की शरण में जाओ। जो दूसरों को खुश देखने में संतुष्ट होते हैं, वे खुद भी सच्चे सुखी होते हैं। जब तुम अकेले होते हो और सब कुछ खो देते हो, तब भगवान जी को पा सकते हो। जब तुम्हारे दिल में किसी को याद करने की तकलीफ हो, तो याद रखो कि वो तुम्हारे दिल के सबसे पास है। कभी कभी अकेलापन में भी एक अलग ही खूबसूरती होती है, क्योंकि वह भगवान तक पहुंचने का एक तरीका है। जब तुम्हारे चारों तरफ अंधेरा हो, तो तुम्हें अपने अंदर की ज्योति ढूंढनी चाहिए, क्योंकि भगवान वहाँ है जहाँ तुम्हारे दिल में उजाला है। जब तुम्हें अपने साथ अकेलापन महसूस हो, तो याद रखो कि भगवान भी तुम्हारे साथ हैं और वह तुम्हारे सबसे अच्छे मित्र हैं। अपने अंदर को जानो, खुद को पहचानो और जानो कि तुम कितने खास हो। भगवान ने तुम्हें अद्भुत बनाया है और उसका साथ हमेशा तुम्हारे साथ है। जब तुम्हें अकेलापन का सामना करना पड़े, तो भगवान से बातचीत करो, उनसे अपनी चिंताओं को साझा करो और विश्वास करो कि वे तुम्हारे साथ हमेशा हैं। अपने जीवन की हर घड़ी में भगवान के साथ जुड़े रहो और उनके प्रेम को अपने दिल में महसूस करो। वे तुम्हारे सबसे करीबी मित्र हैं और वे तुम्हारे अकेलेपन को दूर करेंगे। वही तो सच्चे मित्र वो होते हैं जो अकेलेपन में भी आपके साथ होते हैं। अकेलापन आपको अपने आप से मिलवाता है। मन की वही बातें सुन सकते हैं जो हम खुलकर अपने अंदर जरूरतमंद व्यक्ति से कर सकते हैं, और वो व्यक्ति खुद हम ही होते हैं। विचार करने की बजाय जीने का सही तरीका है। जब आप खुद के साथ खुश हो जाएं, तो अकेलेपन की भावना खुद ब खुद गायब हो जाती है। अपने आप से प्यार करना एक ऐसा रिश्ता है जो कभी टूटता नहीं। जब आप खुद के साथ अच्छे से समझौता कर लेते हैं, तो आपको दुनिया के साथ भी अच्छी तरह संबंध बनाने की सीख मिलती है। समय अकेलेपन का इलाज है। आपकी खुद के साथ अच्छी तरह संबंध बनाए रखना जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। कभी कभी अकेलेपन को अपनाना हमें अपनी अंतरात्मा से मिलवा देता है, जो हमें खुद का साथी बनाती है। जीवन में सबसे बड़ा योगदान किया है वो प्यार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्यार सबसे महत्वपूर्ण और उच्चतम योगदान है जो हम दूसरों के जीवन में कर सकते हैं। प्रेम से हम खुद को भी संतुष्ट और समृद्ध महसूस करते हैं। जब आप अन्यों की मदद करते हैं, तो आपको आत्मा की ऊंचाई मिलती है। श्री कृष्ण के इस उदाहरण से हमें ये समझ मिलता है कि दूसरों की सहायता करने से हमारी आत्मा में ऊंचाई और शक्ति बढ़ती है। अपने दिल में सच्चे और उच्च आदर्शों का पालन करें। श्री कृष्ण हमें ये सिखाते हैं कि हमें सच्चे और उच्च आदर्शों के साथ जीना चाहिए और उन्हें अपने दिल में रखना चाहिए। समस्या आती है तो समाधान भी आता है। जिस दिन कर्म और फल को समान समझ लिया जाए, उस दिन जीवन संवर जाता है। अपने कर्म को करो और रहो मुस्तकिल, फल की चिंता मत करो। जीवन की भागदौड़ में आपको अकेलापन महसूस हो सकता है, लेकिन याद रखिए कि कृष्ण आपके साथ हमेशा है। किसी को भी अकेलापन से बचने के लिए अपनी आत्मा के साथ जब जीवन की समस्याएं आपको घेर रही हो, तो भगवान के चरणों में शरण लेना न भूलें।
कभी कभी अकेलापन हमें अपने सबसे गहरे अंतरंग में से गुजारने का मौका देता है। जब आप खुद के विचारों और भविष्य की चिंता से परेशान हो, तो भगवान के प्रति विश्वास बनाए रखें। जब आप आत्मविश्वास से भरे संघर्षपूर्ण समय में भी आप सफल हो सकते हैं। किसी भी दुविधा या मुश्किल स्थिति में भगवान के प्रति श्रद्धा रखें और सही मार्ग पर चलना सुनिश्चित करें।